हेलो, वेलकम बैक इन बैंकिंग फाउंडेशन बैच प्रैक्टिस सेशन। अगला 15 मिनट हम साथ बिताने वाले हैं और इस 15 मिनट में हम सीखने वाले हैं वो चीज़, वो क्वेश्चंस जिसका बेसिक्स हमने ऑलरेडी कर रखा है। हम प्रैक्टिस करेंगे साथ में कंपेयर करके, राइट, ताकि आपको पता चल सके आपका बेसिक्स कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ। और मुझे ये आइडिया लगेगा कि मैंने जिस पैटर्न पर पढ़ाया मेरे बच्चे उस पैटर्न के क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। डन। अब बात रही, कुछ बच्चों के मैसेज है कि सर लॉन्ग वीडियोस लॉन्ग वीडियोस लॉन्ग वीडियोस। बेटा, फ्रॉम ऑल द टॉपिक्स जितने भी चैप्टर्स हमने पढ़े हैं उन सब के लॉन्ग वीडियोस ऑलरेडी चैनल पर डले हैं। या तो मैं आपके कमेंट में पूरा का पूरा प्लेलिस्ट का लिंक शेयर कर देता हूँ, या सेपरेट वीडियो जो आपको रिक्वायर्ड है वो लिंक शेयर कर दूंगा अगर आपको नहीं मिल पाता है तो। करेक्ट है, अपने पास ऑप्शन अवेलेबल है। देन अभी फ़िलहाल नेक्स्ट 10 डेज ये प्रैक्टिस सेशन चलता रहेगा। उसके बाद जैसे ही नोटिफिकेशंस आने शुरू हो जाएंगे मैं शुरू कराऊंगा पहले मेंस वाला। अगले 1 महीने मेंस का सेशन हम पढ़ेंगे क्योंकि अपन प्री बहुत अच्छे से कर चुके हैं, और मेंस के बाद देन फुल प्रैक्टिस सेशन चलेगा। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं आगे, इस सेशन को शुरू करते हैं। बट उसके पहले आपको पता ही है मैं आपसे ये बोलने वाला हूँ कि चीज़ें समझ आ रही है, बढ़िया लग रहा है, आपको करना क्या चाहिए? शेयर और सब्सक्राइब। अच्छा एक बात बताओ, ऐसा बोला जाता है कि जो लॉजिकल रीजनिंग पढ़ाने वाले लोग हैं उनका मेंटल स्टेटस बहुत डेवलप होता है। जो पढ़ने वाले लोग हैं, जो अच्छे स्टूडेंट हैं, उनका भी मेंटल स्टेटस बहुत डेवलप होता है। क्या ये सच है? इज इट ट्रू? इफ़ यस देन कमेंट मी बैक। आपको लगता है कि क्या ऐसा है? क्या रीजनिंग पढ़ने और पढ़ाने वाले लोग सारी चीज़ों को बड़ा नॉर्मल यूँ सुलझा लेते हैं? क्या ऐसा है? अगर है बताएं ज़रूर, नहीं तो मैं तो बताता ही रहता हूँ, चलते रहेंगे अपन। लेट्स सी। 8% MNOPQRST are sitting around a circular table, some of them facing inside, some of them outside. Alright, not more than 2 adjacent person faces same direction. This information is something which is going to play very important role. ओके कितने पर्सन है? 8% है। मुझे नहीं पता कितने इनसाइड देख रहे हैं, कितने आउटसाइड देख रहे हैं, बट अपन इतना 100% श्योर है कि कुछ इनसाइड और कुछ आउटसाइड देख। अच्छा कई क्वेश्चन में क्लियर मेंशन कर देता है 4 इनसाइड 4 आउटसाइड। नहीं था मन उनका, नहीं किया 4 इनसाइड 4 आउटसाइड। इट्स ऑल अप टू हिम। जब मनाएगा करेगा, नहीं मनाएगा नहीं करेगा, दैट्स इट। चलिए देखते हैं क्या लिखा है। 1% सिट्स बिटवीन P एंड N। अब एक बात बताओ, इस P और N में 1% है, हमें ये तो पता ही नहीं है कि दोनों एक दूसरे के लेफ्ट में है या राइट में। चेक करते हैं। सपोज कर लो P और N की कंडीशन ये पुट कर दी और P और N की कंडीशन ये पुट कर दी। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। डायरेक्शन नहीं पता कोई बात नहीं, इतना तो पता है ना 1% है। चलो ओके। Q sits second to the right of N। ये तो मसला हो गया। अच्छा सेकेंड टू द राइट का मतलब ये है कि Q और N के बीच में भी एक ही पर्सन तो हो सकता है। अब Q N के सेकेंड राइट में तो Q की पोजीशन यहाँ और Q की पोजीशन यहाँ। भैया आप तो Q का डायरेक्शन क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि Q सेकेंड राइट है तो इनसाइड तो सेकेंड राउट, Q सेकेंड राइट है तो आउटसाइड तो सेकेंड राइट। देखा, ये होता है पजल की खूबसूरती और बनाने वाले का तंज। आप डेटा पुट करिए, बाकी आगे जो पजल में डेटा है वो इसलिए दिया गया है ताकि आपको हेल्प करे, एक रास्ता दिखाए। बट सारे बच्चे बोलते सर पजल तो बहुत मुश्किल है। नो, नो वे, इट्स द इजीएस्ट पार्ट। बस आप दिमाग लगाओ, सॉल्यूशन करो, कैसे करोगे। अच्छा एक बात बताओ, सुनो, जब आप किसी भी पर्टिकुलर जगह पे फर्स्ट टाइम जाते हो, और मैं एक बेसिक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैं अपना मान लूँ कि मैंने जब डी यू में एंट्री करी थी, कॉलेज का फर्स्ट डे था, डरा सा रहता है आदमी। एक बंदा जो बिहार यूपी एमपी कहीं दूर से दिल्ली पहुंच रहा है, देखा नहीं है इतना एक्सपोजर। पहले तो उनकी आंखें चौखाचौंध से बड़ी रहती है, हो क्या क्या देखूं समझ नहीं आ रहा, जो देखूं कम ही लग रहा है, ऐसी वाली सिचुएशन रहती है। हालांकि उसमें मेजोरिटी केसेस वैसे ही रहते हैं जैसा मैं जिसमें पर्सन की एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, बट रहता है वो क्या करता है, टाइम बिताता है, धीरे 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 चीज़ों को समझता है। आपको वही करने की ज़रूरत है इस पजल के साथ, नथिंग एल्स इज देयर, राइट। क्या लिखा है? इमीडिएट नेबर ऑफ एन फेसेस अपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर। अब एन का इमीडिएट अपोजिट डायरेक्शन मतलब ये अगर आउटसाइड तो ये इनसाइड, और ये इनसाइड तो ये आउटसाइड। सेम एच यहाँ पर भी हो जाएगा। तो मैं इधर ऐसा लिख दे रहा हूँ, नेबर ऑफ एन, और क्या करना है, अपोजिट डायरेक्शन अपन चेक कर लेंगे। डन।
ओके, आर सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एस, क्या लिखा है, आर सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एस, आर सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एस, मतलब आर और एस के बीच में 2 पर्सन है, बट फिलहाल पुट ना ही करें तो अच्छा है, ऑप्शंस बहुत सारे बन जाएंगे क्योंकि डायरेक्शन नहीं पता अपने को। चलो क्या लिखा है, आर इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एन और क्यू, अब हुआ ना क्लियर, आर इमीडिएट नेबर नहीं है, यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ नहीं आ सकता, तो आर इधर आ सकता है, इधर आ सकता है। अच्छा आर अगर यहाँ आ जाए तो 1 2 एस, 1 2 एस नहीं है पॉसिबल, तो ये आर की पोजीशन 1 2 एस 1 2 एस, यानी कि इस आर के रिस्पेक्ट में एस ये भी पॉसिबल है, एस ये भी पॉसिबल है, क्यों, क्योंकि आर इमीडिएट सॉरी थर्ड लेफ्ट है, तो अगर ये एस आउटसाइड देखेगा तो फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट, अगर ये इनसाइड देखेगा तो फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट, दोनों पॉसिबल है, हो सकता है, यस। अच्छा एस वाले में ये 1 2 3 तो एलिमिनेट है, अगर आर यहाँ रख लिया तो 1 2 एस 1 2 एस, तो मैं आर को यहाँ पुट कर देता हूँ, आर यहाँ रखते तो 1 2 एस इधर भी पॉसिबल नहीं था, यहाँ से 1 2 एस इधर भी पॉसिबल नहीं था, तो एस और एस का अजम्पशन हो गया। अब मैं कलर चेंज कर देता हूँ क्योंकि हम पहुँच चुके हैं अजम्पशन पार्ट पे, राइट। अब बहुत जल्दी अब मैं इस क्वेश्चन को ख़त्म करूँगा और आप उम्मीद करता हूँ मेरे से जल्दी ख़त्म करोगे, राइट। क्या लिखा है, T sits second to the right of O, who sits second to the right of M। इसका मतलब ये कह रहा है कि T सेकेंड राइट है O के, O के सेकेंड राइट T है और O खुद सेकेंड राइट है किसके, M के, तो ये कह रहा है भाई ऐसी पोजीशन दो कि TOM हो जाए, और इस क्वेश्चन में TOM कैसे कैसे पॉसिबल है, लेट मी थिंक। एक बात बताओ, अगर ये एस हटा दे तो 1 2 3, और अगर ये एस हटा दे तो 1 2 3, अभी नहीं कर सकते क्लियर, तो अभी मैं इस टी ओ एम को वैसा ही रखता हूँ, बस ये ध्यान रखेंगे, ये ध्यान रखेंगे क्या क्या ध्यान रखना पड़ेगा कि इस दोनों के बीच में एक एक पर्सन होंगे, इसके बीच में 2 पर्सन हमने ऑलरेडी सेटल्ड कर लिया, ये सेटल्ड कर लिया। लास्ट लाइन में आते हैं, एम सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ पी। अच्छा एम इमीडिएट राइट है पी के, अब मुझे एक बात बताओ, ये पी का डायरेक्शन तो अपने को पता ही नहीं, एम अगर मैं यहाँ रख लूँ तब भी एम ओ और टी नहीं है पॉसिबल, दोनों एस हट जाएगा, एम ओ और टी इधर पॉसिबल है। अच्छा अगर एम मैं यहाँ रख लूँ, इसको हटा ही दूँ तो एम ओ टी ये भी पॉसिबल है, इसका मतलब फ़िलहाल भी पॉसिबल नहीं है अनटिल अनलेस पी का डायरेक्शन ना मिल जाए। हाँ इतना पता है कि एम इमीडिएट राइट है किसके, पी के। क्या लास्ट लाइन तक पढ़ना पड़ेगा, लग रहा है, टी इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ आर, टी आर का इमीडिएट नेबर नहीं है। अब हमारा क्वेश्चन फाइनली कंप्लीट होने के कंडीशन में है जब ये बोल दिया है कि टी और आर एक साथ नहीं बैठ सकते। अब देखो एम ओ टी, मैं आपको क्या बोल रहा था कि टी आर का इमीडिएट नेबर नहीं है तो टी यहाँ भी पॉसिबल नहीं है, टी यहाँ भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि आर तो 100% जस्टिफाइड है, चेंज ही नहीं कर सकते। ओके अब हमारे पास जो एम ओ टी है उसकी कंडीशन ऐसी लेनी है कि यहाँ पर एम ओ आ जाए, टी ना आए, समझ रहे मेरी बात। ओके अब एक बात बताओ, अगर मैं इस एस को हटा के एम ओ टी लूँ काम चलेगा, नहीं चलेगा। अगर मैं इस एस को हटा के एम ओ टी लूँ काम चलेगा, नहीं चलेगा। अब एक बात बताओ, मैं इस एस को हटाने के बाद इधर चल रहा हूँ, इस एस को हटाने के बाद इधर चल रहा हूँ, क्यों, क्योंकि एस को भी तो ऑप्शन देना है ना, नहीं चलेगा ना। अच्छा एक बात बताओ, अगर इस एस को हटा के यही टी डाल दूं, टी के बाद ये ओ ये एम, चलेगा, हाँ चल जाएगा। इस एस को हटाने के बाद यही टी डाल दूं और टी के बाद ओ और एम, चलेगा, चलेगा। इन दोनों ही केसेस में इतना तो क्लियर हो गया कि एम और ओ इस दोनों में से कोई एक आएगा और यहाँ पर इस दोनों में से कोई एक टी की पोजीशन हो जाएगी। क्या ये 100% क्लियर है? एंड अपोजिट ये तो अभी अपन चेक नहीं करेंगे। क्या इतना क्लियर हुआ? तो क्या सारे के सारे पोजीशन 1 2 3 4 5 6 7 8 सब पे पर्सन आ गए? हाँ आ गए। इसमें भी चेक कर लो सेम कंडीशन। मुझे ये बताओ, अगर मैंने इस एस को हटा दिया और चूंकि यहाँ और यहाँ टी नहीं रखना है तो यहाँ पर टी पुट कर सकते हैं। अगर टी पुट कर दिया तो ये ओ हो जाएगा और ये एम हो जाएगा, और अगर यहाँ पर मैंने टी पुट कर दिया तो ये ओ हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, एम। बट डेफिनेट कंडीशन तो वही बनेगा, कुछ भी है। पोजिशनिंग हो गई, एलिमिनेशन करना कर देंगे, विद इन अ मिनट कर देंगे। क्या लिखा है, एम फेसेस आउटसाइड। अब एक बात समझो,
एम के बारे में एक इन्फॉर्मेशन ऊपर दे रखी है क्या, कहीं तो है कहीं तो है कहीं तो है, यस, टी सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ ओ, हु सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ एम, और एम के बारे में इन्फॉर्मेशन दे दिया एम फेसेस आउटसाइड। एक बात बताओ, एम अगर आउटसाइड फेस करेगा तो सेकेंड राइट तो इधर हो जाएगा, पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब अगर ये एम को दिया हमने यहाँ पर क्या, आउटसाइड, और यहाँ से ओ हटा के यहाँ पर ओ पुट कर लिया, तो यहाँ पर टी पुट करके ये एलिमिनेट कर दिया, यहाँ से एस एलिमिनेट हो गया। क्या ये क्लियर हो गया? यस। अच्छा इसमें चेक करो, अगर मैंने ये एम को दिया, ये मैंने किसको दे दिया, एम को दे दिया, और कैसा कर दिया आउटसाइड, ये मैंने किसको दे दिया, ओ को, ये टी को दे दिया, यहाँ से एस हटा दिया और यहाँ से टी हटा दिया। क्या ये क्लियर हो गया? यस, 100% क्लियर हो गया। डन। अब एक बात बताओ, एक लाइन ये भी तो लिखी है, टी सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ ओ, ओ के सेकेंड राइट में टी है, तो टी को भी तो देना पड़ेगा ना आउटसाइड, यहाँ पर भी ओ को तो देना पड़ेगा ना आउटसाइड, तभी तो टी का सेकेंड राइट होगा। क्या ये क्लियर हुआ? यस। एक इन्फॉर्मेशन ये था। एस और आर के बारे में एक इन्फॉर्मेशन था, आर इज नॉट एन इमीडिएट, नो 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 नो, आर सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एस। अगर आर की पोजिशन कहाँ पुट कर रखी है हमने कहाँ पुट किया भैया, आर की पोजीशन ये पुट किया, और थर्ड लेफ्ट है, तो एक बात बताओ, अगर यहाँ आउटसाइड रखूँ तब तो राइट हो जाएगा, इनसाइड रख दिया तो थर्ड लेफ्ट हो गया। इसमें इसकी पोजीशन ये है, आर थर्ड लेफ्ट है, इनसाइड फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब देखो इनका दोनों नेबर सेम डायरेक्शन नहीं, तो ये इनसाइड है, ये आउटसाइड दिखेगा, दो एक साथ एक जैसा नहीं देख सकता, ये कहाँ दिखेगा, इनसाइड दिखेगा। क्लियर हुआ? ओके। अब हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है जल्दी ही क्लियर करेंगे अपन। इस वाले कन्फिग्रेशन में देखें, एस इनसाइड, तो ये आउटसाइड देखना पड़ेगा, और ये दोनों इनसाइड हो गया तो इसको आउटसाइड दिखाना पड़ेगा, ये दोनों आउटसाइड हो गया इसको इनसाइड दिखाना पड़ेगा। यही कन्फिग्रेशन है ना? यस। क्या एक और कोई इन्फॉर्मेशन बच रहा है? प्रोबेबली क्यू और एन की पोजीशन के बारे में, क्यू सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ एन, एन के सेकेंड राइट में है क्यू, 100% क्लियर है, एन के सेकेंड राइट में है क्यू, 100% क्लियर। दोनों एक पोजीशन कुछ तो मैंने नहीं रीड किया है जिस वजह से प्रोबेबली छूट रहा है। टी इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ आर, एलिमिनेट कर दिया। एम सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ पी, एम इमीडिएट राइट है पी के, पी के इमीडिएट राइट इसमें नहीं है, इमीडिएट राइट ये हो गया, इसमें इमीडिएट राइट ये हो गया, एलिमिनेट, और ये हो गया 100% करेक्ट। बेटा क्वेश्चन इजी था, बहुत मुश्किल नहीं था, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग हो गया किसकी वजह से? डायरेक्शन डिफरेंट होने की वजह से, पहला। दूसरी बात, मुझे ऐसा लगता है कि शायद इस क्वेश्चन की शुरुआत मैं इस इंफॉर्मेशन से किया होता तो मैं ज़्यादा इजीली सॉल्यूशन कर पाता। तो मेरी सजेशन ये है कि जब आप क्वेश्चन प्रॉपर सॉल्व करें, ज़रूरी नहीं है हर बार जो फर्स्ट लाइन गिवन है उसी लाइन से अपन अटेम्प्ट कर ले, वहीं से सॉल्यूशन करना शुरू कर दे। नो, बिल्कुल भी नहीं। करेक्ट है। वो सुना है ना आपने कि कई बार क्या होता है ना कि अपन सामने से किसी को देख के इतना खूबसूरत लगता है, इतना इंप्रेस हो जाते हैं कि दुनिया ही हिल जाती है हमारी, हमें लग रहा होता है ये सब कुछ है। लेकिन एज धीरे 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 अपन एंटर करते हैं, चीज़ों की जानकारी मिलती है, समझते हैं, वो हमें से तो हमें लगता है कि नहीं ये हमारे लिए है ही नहीं, ना हम इनके लिए बने। इज इट क्लियर? यही समझना था और कुछ भी नहीं। चलो नेक्स्ट, क्या है ये? 7% ब्लड रिलेशन है, पक्का सॉल्व करेंगे, 2-3 क्वेश्चन आता है इस पे, है ना। 7% वाई आर पी के एल जी एंड एक्स इन अ फैमिली, देर आर 3 जनरेशन एंड ओनली 3 फीमेल्स होते हैं। देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, 3 जनरेशन एंड 3 फीमेल्स, ये आपके क्वेश्चन को बड़ा इंपॉर्टेंट टर्न दे सकता है, हेल्प करेगा। के इज सन इन लॉ ऑफ जी, जी के सन इन लॉ का मतलब है जी की डॉटर है और उसकी शादी के से हुई है क्योंकि ये सन इन लॉ है। एक्स इज सन ऑफ एल, ये जो एक्स है ना बेटा, ये सन है किसका? एल का। और एल हु इज सिस्टर इन लॉ ऑफ पी है, एल सिस्टर इन लॉ है, मतलब ये सिस्टर तो लेडी तो बना ही, इन लॉ का मतलब पी और एल अलग अलग में, और सिस्टर इन लॉ 2 हो सकता है कि पी के ब्रदर से इसकी शादी हुई हो, सिस्टर इन लॉ, एल इज सिस्टर इन लॉ ऑफ पी, हो गया ना, भाभी बन गई ना। ऑलराइट, पी इज डॉटर ऑफ आर है, ये जो P है ना बेटा, इस P को डॉटर बनाना है R की, मैंने जगह गलत चूज कर लिया, इधर बनाना चाहिए था। ओके, Y इज मदर ऑफ K, Y मदर है K की, तो यहाँ पर Y की पोजीशन और मदर बना दिया। इन दोनों की शादी नहीं करा सकते क्योंकि इन दोनों की शादी हुई है। ऑलराइट, P इज नॉट द चाइल्ड ऑफ G, P G की चाइल्ड नहीं है। इसका मतलब ये कह रहा है
कि इसको यहाँ पुट नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, पी और जी को सेपरेट रखना है, पी जी की चाइल्ड नहीं है। ओके, पी इज सिस्टर ऑफ के हैं, ओके, पी इज सिस्टर ऑफ के। ओह, तो P के भाई से किसकी शादी करा दें? L की। L के नीचे किसको ले आए? X को। X क्या है? मेल। क्या मिल गए सारे? ओके। P डॉटर है किसकी? R की। तो G, वेट, P डॉटर है किसकी? R की। तो ये दोनों की क्या करानी पड़ेगी? शादी। क्या सारे कन्फिग्रेशन हो गए? 1 2 3 4 5 6 यस। क्या G का जेंडर पता चला? नो। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ इज L रिलेटेड टू G। अब सुनो, अगर यहाँ पे पूछा जाता हाउ इज जी रिलेटेड टू एल, नहीं कर पाते, लेकिन पूछा गया हाउ इज एल रिलेटेड टू जी, हम कर पाएंगे। एल कैसे कनेक्टेड है जी से? एल ये रहा, एल तो डॉटर हो जाएगी जी की। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आपने भी कर लिया होगा। डन। चलो, तो मैं SW क्या लेके आया हूँ आपके लिए उस सेगमेंट में, ये चलते हैं। यस, 7% ऑफ 3 जनरेशन। फिर से ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन है, फटाफट स्क्रीनशॉट लो, मन करे पॉज कर लो वीडियो, सोल्यूशन करो, मन हो कमेंट करने का करो, नहीं हो सोल्यूशन करके अपने पास रख लो, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। यस, एक और क्वेश्चन है, ओनली हैप्पी और सैड। कर दे क्या एक क्वेश्चन? चलो कर देते हैं, नहीं तो आप बोलोगे सर इतनी छोटी छोटी वीडियोस, और ये मैं थोड़ा लालची हो गया हूँ सीलॉग्स देख के। ओनली हैप्पी और सैड, यानी कि सारे सैड क्या है? हैप्पी है। ओनली अ फ्यू एंगर आर हैप्पी, कुछ एंगर हैप्पी है और कुछ नहीं है। नो एंगर इज हेट, एंगर और हेट का कोई रिश्ता नहीं है। अब चूंकि ये इसमें ओनली की वजह से है तो नेगेटिव रिश्ता बना लेगा। क्या लिखा है? ऑल एंगर इज हैप्पी इज अ पॉसिबिलिटी। सारे एंगर हैप्पी में नहीं जा सकते रे बाबा, क्यों? क्योंकि एंगर का सम पार्ट भी है तो सम नॉट भी तो है, तो गलत हो जाएगा। ऑल हेट आर हैप्पी इज अ पॉसिबिलिटी, सारा हेट का नेगेटिव रिलेशन इससे, हेट इसमें जा सकता है, एंड दैट इज करेक्ट वन। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आई होप आपका भी सेम आंसर आए होंगे, बहुत मुश्किल नहीं, ये कर लोगे आप, राइट? चलो आगे देखते हैं। शानदार क्वेश्चन, 7 प्लेयर्स प्लेइंग 3 डिफरेंट स्पोर्ट्स। उम्मीद करता हूँ मैं आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, पॉज करेंगे, सॉल्व करेंगे, मन होगा कमेंट करेंगे, नहीं होगा सॉल्व करके खुद के पास रख लीजिए। तो यहीं ख़त्म करते हैं। अच्छा सुनो, वीडियोस के बीच बीच में, क्वेश्चंस के बीच बीच में कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपसे बताता हूँ, वो मैं इसलिए बताता हूँ ताकि आप खुश रहो, इन्जॉय करो। मेरी बात समझ आ रही है? यस, ओके। सो आज की क्लास यही ख़त्म करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन स्टे हैप्पी।